घर में पैसा नहीं टिकता, गरीबी आती है पति पत्नी की इन 10 आदतों से। जिस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा होती है वहाँ धन, वैभव और शांति कभी कम नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी की कुछ आदतें ही माँ लक्ष्मी को नाराज कर देती है। जी हाँ, ये 10 आदतें अगर आपके जीवन में भी है तो चाहे कितने भी मेहनत कर ले, पैसा कभी टिकेगा नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार वो 10 आदतें जो घर की समृद्धि को चुपचाप खत्म कर देती है। और अगर आप इन्हें पहचान ले तो गरीबी और कंगाली आपके द्वार कभी नहीं आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आदत सबसे खतरनाक है जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको हमारे ये तथ्य ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वास्तु और धर्म से जुड़ी खास जानकारी आपको मिलती रहे। 1 नंबर, यदि पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस होती है या गाली गलौज का वातावरण बनता है, तो यह सीधे तौर पर सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होने लगता है और घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे गिरने लगती है। झगड़े की आवाजें न केवल परिवार के अन्य सदस्यों के मनोबल को गिराती है, बल्कि यह घर की दीवारों और कोनों में भी नकारात्मक ऊर्जा को भर देती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि जिस घर में कलह रहती है वहां देवी लक्ष्मी अधिक समय तक टिकती नहीं है। लक्ष्मी शांति, प्रेम और समर्पण वाले स्थानों को ही पसंद करती है। इसके अलावा लगातार झगड़ों के कारण पति पत्नी की ऊर्जा और मनोबल भी टूटता है। जब मानसिक शांति नहीं होती तो धन कमाने की प्रेरणा, योजना और एकाग्रता भी प्रभावित होती है। इसका असर करियर, व्यापार और नौकरी पर भी पड़ता है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि वे संवाद के माध्यम से समस्या सुलझाए, एक दूसरे को समझे और गृह कलह से बचे। ऐसा करने से सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि घर में समृद्धि, सुख, शांति भी बनी रहेगी। 2 नंबर, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, सम्मान और समर्पण पर आधारित होता है। जब इस रिश्ते में ताने, अपमान या कटाक्ष की जगह बना लेती है तो यह न केवल संबंधों को कमजोर करता है, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में एक दूसरे की इज्जत नहीं होती वहां घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। अपमानजनक शब्द, व्यंग्य, बार बार की आलोचना, ये सब घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं। पति यदि पत्नी को ताने देता है या पत्नी पति को बार बार नीचा दिखाती है तो उनके बीच आपसी सामंजस्य खत्म हो जाता है और इसका असर आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ता है। इस तरह की आदतें आत्मविश्वास को भी खत्म कर देती है। एक व्यक्ति जब लगातार अपमानित होता है तो वह मानसिक रूप से टूट जाता है, जिससे उसका काम, व्यवसाय या आय का स्रोत भी प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब पति पत्नी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मजबूत होते हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी सफल होते हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार यह अत्यंत आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान दे, अपमान और ताने से बचे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी का वास भी स्थायी होता है। 3 नंबर, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड केवल परंपराएं नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। जब पति पत्नी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखते हैं तो वहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। लेकिन यदि पति पत्नी पूजा पाठ को महत्व नहीं देते
भगवान की मूर्तियों या पूजा स्थान की सफाई नहीं करते, दीपक नहीं जलाते या धार्मिक आयोजनों को टालते रहते हैं तो धीरे धीरे घर में नकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। ऐसे घरों में दरिद्रता, मानसिक तनाव और कलह बढ़ने लगती है। धार्मिक कार्य आत्मा को शांति देते हैं और वातावरण को पवित्र रखते हैं। जब ये कार्य नहीं किए जाते तो घर की ऊर्जा नीचे गिरती है और धन का प्रवाह रुकने लगता है। देवी लक्ष्मी को विशेष रूप से स्वच्छता, पूजा और भक्ति पसंद है। अगर पति पत्नी मिलकर रोज थोड़ी देर भी ध्यान, मंत्र या जप या आरती करे तो यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए वास्तु के अनुसार नियमित पूजा पाठ को नजरअंदाज ना करें, चाहे वह दिन में 5 मिनट ही क्यों ना हो। यह आदत घर को दरिद्रता से बचाती है और घर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है। 4 नंबर, वास्तु शास्त्र में साफ सफाई को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जहाँ गंदगी, अव्यवस्था और धूल धरकर होती है वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं ठहरती। यदि पति पत्नी दोनों या कोई भी एक व्यक्ति का घर की सफाई पर ध्यान नहीं देता, सामान अस्त व्यस्त रहता है, कोनों में जाली लगी रहती है तो यह घर में गरीबी लाने वाला संकेत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गंदगी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। गंदा और बिखरा हुआ घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे न केवल आर्थिक समस्याएं आती है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऐसे माहौल में न तो शांति रहती है, न ही कोई कार्य सफलता से होता है। पति पत्नी को चाहिए कि वे मिलकर अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। रसोई, पूजा स्थल, प्रवेश द्वार और बेडरूम पर विशेष ध्यान दें। साफ सुथरे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे निर्णय शक्ति मजबूत होती है और आर्थिक रूप से भी वृद्धि होती है। वास्तु कहता है कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ समृद्धि है। इसलिए यदि पति पत्नी दोनों साफ सफाई को गंभीरता से ले तो न केवल घर सुंदर दिखेगा बल्कि धन की बरकत भी बनी रहेगी। 5 नंबर, वास्तु शास्त्र में रसोई को घर का हृदय माना गया है, क्योंकि यही से पूरे परिवार के लिए अन्न और ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि रसोई घर गंदा, बिखरा हुआ या अव्यवस्थित रहता है तो यह सीधे घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। पति पत्नी, विशेषकर गृहिणी को रसोई की सफाई और व्यवस्था पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार रसोई घर में झूठे बर्तन, बासी खाना, खुले कचरे या बिखरे मसालों का होना धन की हानि और रोगों का कारण बन सकता है। देवी अन्नपूर्णा का वास वह होता है जहां रसोई घर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सात्विक होता है। यदि पति पत्नी आपसी समन्वय से रसोई को साफ रखे और वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे तो लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अतिरिक्त रसोई में झगड़ना, अपशब्द बोलना, वहाँ जूते पहन कर आना भी वास्तु दोष पैदा करता है। गैस, चूल्हे की दिशा, पानी का स्थान और भोजन बनाते समय मन की शुद्धता पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। इसीलिए यदि पति पत्नी मिलकर रसोई घर की स्वच्छता और पतिव्रता बनाए रखे तो यह आर्थिक उन्नति को मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 6 नंबर, वास्तुशास्त्र में रात को झूठे बर्तन छोड़ना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह न केवल गंदगी और दुर्गंध फैलाता है बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी कराता है। मान्यता है कि रात में लक्ष्मी माता घर में भ्रमण करती है और यदि उन्हें गंदगी और अवस्था मिलती है तो वे उस घर से चली जाती है। रात के समय झूठे बर्तन रसोई में रखना एक प्रकार का आलस्य और लापरवाही दर्शाता है। पति पत्नी में से कोई भी यदि इस नियम को हल्के में लेता है और बार बार रात के समय बर्तन धोने को टालता है तो यह धीरे धीरे दरिद्रता को बुलावा देने जैसा होता है। साफ सुथरी रसोई घर में सुबह का आरंभ सकारात्मकता के साथ होता है, वही झूठे बर्तनों से भरी रसोई नकारात्मकता, आलस्य और मानसिक तनाव को जन्म देती है। वास्तु अनुसार यह आदत न केवल आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक है बल्कि पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकती है।
इसलिए यह जरूरी है कि सोने से पहले रसोई की सफाई जरूर कर ली जाए और जूठे बर्तन साफ कर दिए जाए। यदि पति पत्नी मिलकर यह जिम्मेदारी निभाए तो घर में स्थायी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। 7 नंबर, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा बहुत हद तक वहां रहने वाले लोगों को मानसिक स्थिति और शब्द पर निर्भर कराती है। यदि पति पत्नी में से कोई एक या दोनों बिना किसी ठोस कारण के बार बार रोते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, भाग्य खराब है आदि, तो यह विचार धीरे धीरे घर की समृद्धि को नष्ट कर देता है। नकारात्मक शब्दों और विचारों से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। ये विचार ब्रह्मांड में एक संदेश की तरह कार्य करते हैं और वैसे ही परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। पति पत्नी यदि हर समय दुखी रहने की आदत में रहते हैं तो इसका असर बच्चों, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर भी गहराई से पड़ता है। इसके विपरीत यदि वे हर स्थिति में आशावादी रहे, धन्यवाद दे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करे तो परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती है। वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि घर में निराशा का वातावरण दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे का मनोबल बढ़ाए, प्रेरणादायक बातें करें और रोने या हताश की बजाय समाधान पर ध्यान दें। सकारात्मक सोच से ही घर में सुख और लक्ष्मी का वास होता है। 8 नंबर, वास्तुशास्त्र के अनुसार धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही लक्ष्मी माता को प्रसन्न करता है। यदि पति पत्नी खर्च को लेकर लापरवाह है, बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते हैं, तो यह आदत धीरे धीरे आर्थिक संकट को जन्म देती है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ परिवारों में पति पत्नी अपनी इच्छाओं पर बहुत खर्च करता है और पत्नी बचत को महत्व नहीं देती, या इसके उलट होता है। इस असंतुलन के कारण घर का बजट बिगड़ने लगता है और समय आने पर आवश्यक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में तनाव, झगड़े और मानसिक अशांति बढ़ती है। फिजूल खर्ची के उदाहरणों में अत्यधिक ब्रांडेड वस्तुएं खरीदना, रोज बाहर खाना, आवश्यक सजावट लेना, लेकर खर्च करना आदि आते हैं। यह आदत सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं बल्कि घर से लक्ष्मी के जाने का संकेत है। वास्तु कहता है कि जहां बचत और संतुलित खर्च की आदत होती है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। पति पत्नी को मिलकर बजट बनाना चाहिए, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना चाहिए और आपसी सहयोग से धन का सही उपयोग करना चाहिए। इस तरह से फिजूल खर्ची से बचकर और संतुलन बनाकर ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। 9 नंबर, घर में पेड़ पौधों की उपेक्षा करना, विशेषकर तुलसी का अपमान। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधों को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित पूजा, जल अर्पण और देखभाल की जाती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता दूर रहती है। लेकिन यदि पति पत्नी तुलसी के पौधे या अन्य शुभ पौधों की उपेक्षा करते हैं, जैसे उन्हें सूखने देना, नियमित जल ना देना, आसपास गंदगी रखना या तुलसी को छूते समय अपवित्र अवस्था में होना, तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और धन की हानि होने लगती है। विशेष रूप से तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। यदि उसका अपमान होता है या अनदेखी की जाती है तो इसका सीधा असर घर की समृद्धि पर पड़ता है। कई बार पति पत्नी इसे सिर्फ एक पौधा समझकर इसकी देख रेख को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि एक गंभीर भूल होती है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि वे तुलसी और अन्य शुभ पौधों की सेवा करें, उन्हें सजा कर रखे और अपने जीवन में हरियाली और पवित्रता को स्थान दे। यह आदत समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होती है। 10 नंबर, तिजोरी या धन रखने की जगह को
गंदा या दोषपूर्ण रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी यानी घर में धन रखने का स्थान अत्यंत संवेदनशील और शुभ ऊर्जा का केंद्र होता है। यदि पति पत्नी इस स्थान की सफाई, दिशा और स्थिति को नजरअंदाज करते हैं तो इसका सीधा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तिजोरी यदि गंदगी से भरी हो, उसमें वृद्धि कागज, पुराने बिल या टूटे सिक्के रखे हो, या वह उत्तर या ईशान दिशा की विपरीत रखी गई हो तो यह वास्तु दोष पैदा करता है। इसके अलावा तिजोरी के ऊपर वजनदार सामान रखना, उसमें झाड़ू छिपाना या बार बार उसमें पैसा निकालना भी दरिद्रता का कारण बनता है। पति पत्नी यदि धन के स्थान को आदर पूर्वक स्वच्छ और सुव्यवस्थित नहीं रखते तो यह दर्शाता है कि वे धन का सम्मान नहीं करते। लक्ष्मी माता वहां वास नहीं करती जहां उन्हें अपवित्र स्थान में रखा जाए। वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर उत्तर दिशा की ओर खुलने वाला रखा जाना चाहिए। तिजोरी में लाल या पीले कपड़े में रखा चांदी का सिक्का, कौड़ी या श्रीयंत्र शुभ माना जाता है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि तिजोरी को नियमित सफाई करे, उसमें धार्मिक प्रतीक रखे और उसे सम्मान पूर्वक सजाए। ऐसा करने से घर में धन टिकता है और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है।